पुणे शहर के बीचों बीच खड़ा एक किला, जहां दिन में पर्यटक घूमते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा का मिजाज बदल जाता है। कहा जाता है कि यहीं से जिंदों की दुनिया खत्म होती है और शुरू होती है उन आत्माओं की कहानी, जो आज भी शांति नहीं पा सकी। यह वही दरवाजा है जिसने कभी मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों को अंदर आते देखा था, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार रात में यही दरवाजा किसी अदृश्य ताकत के लिए खुलता है और बाहर की दुनिया को अंदर आने से रोक देता है। साल 1732 मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था। पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस किले को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि सत्ता और रणनीति का केंद्र बनाया। यही वो जगह थी जहां से पूरे दक्खन की तकदीर लिखी जाती थी। भी शनिवारवाड़ा सोने चांदी से जगमगाता था, लकड़ी के महल, दियों की रोशनी और संगीत की गूंज। लेकिन समय के साथ वही महल खामोश खंडहर बन गए, जैसे किसी ने इस जगह से सारी खुशियां छीन ली हों। इन लंबे गलियारों में आज सन्नाटा है, लेकिन कहा जाता है कि कभी यहां कदमों की आवाजें बिना किसी इंसान के चलने लगती हैं। इतिहास यहीं से डर की शक्ल लेने लगता है, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसने इस किले को हमेशा के लिए बदल दिया। नारायणराव पेशवा, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने राजा कहा, लेकिन किस्मत ने शिकार बना दिया। मात्र 18 साल की उम्र में उनके कंधों पर पूरा साम्राज्य था, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ा खतरा उनके अपने घर में पल रहा। हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो सामने से अपना लगता है, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। नारायण राव के लिए ये किरदार थे उनके चाचा रघुनाथ राव, जिनकी नजर सिर्फ सत्ता पर टिकी हुई थी। आनंदीबाई, एक ऐसी महिला जिसे इतिहास ने कम और अफवाहों ने ज्यादा डरावना बना दिया। कहा जाता है कि सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने रिश्तों, मर्यादा और इंसानियत सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक छोटा सा पत्र, कुछ शब्द, और वही शब्द इतिहास का रुख बदल देते हैं। आदेश था धरा, यानी पकड़ो। शायद तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कागज आने वाले खून की कहानी लिख चुका है। लेकिन कहते हैं इस पत्र में एक अक्षर बदला गया, जानबूझकर या गलती से। धरा बन गया मारा, और उसी पल एक राजा की मौत और एक किले के श्राप की नींव रख। 1 सितंबर 1773 की रात शनिवाड़ा सोया हुआ था। दिए बुझ चुके थे, लेकिन अंधेरे में सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह रात इतिहास की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। नारायण राव को जब साजिश का आभास हुआ, तो वह राजा नहीं, एक डरा हुआ इंसान बन गए। वह गलियारों में भागते रहे, जैसे हर मोड़ पर कोई दरवाजा उन्हें बचा लेगा। लेकिन किले की दीवारें उस रात चुप थीं। एक एक करके हर दरवाजा बंद मिलता गया। लकड़ी पर पड़ती मुट्ठियों की आवाज गूंजती रही, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला ही उनके खिलाफ खड़ा हो गया हो। उस सन्नाटे के बीच अचानक एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह कोई राजा नहीं, बल्कि एक डरा हुआ बच्चा था, जो आखिरी बार मदद मांग रहा था। यह शब्द सिर्फ एक पुकार नहीं थे, यह उस भरोसे की आखिरी उम्मीद थी जो अपनों पर किया गया था। लेकिन यही पुकार इस किले की सबसे डरावनी पहचान बन गई। कुछ ही पलों बाद सब खत्म हो गया। चीखें शांत हो गईं और किला फिर से खामोश हो गया। लेकिन उस रात की खामोशी में कुछ ऐसा जन्म ले चुका था जो आज भी जिंदा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जिस अन्याय से नारायण राव की मौत हुई, उसी ने इस जगह को श्रापित कर दिया। उनकी आत्मा अपनी आखिरी पुकार के साथ इसी किले में कैद हो गई। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक बच्चे की परछाई को गलियारों में दौड़ते देखा है। कोई कहता है उसने रोने की आवाज सुनी, तो कोई कहता है किसी ने पीछे मुड़कर नाम लिया। अमावस्या की रातों को यह किला सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है। उस रात चांद नहीं होता, और कहते हैं कि उसी अंधेरे में वो आवाज फिर से गूंजती है जिसे इतिहास मिटा नहीं पाया। सुरक्षा गार्ड्स और आसपास के लोग कई बार अजीब घटनाओं की बात करते हैं। अचानक ठंड बढ़ जाना, कदमों की आवाजें, या बिना किसी वजह के दिल का डर से भर जाना।
इसी वजह से आज भी सूर्यास्त के बाद शनिवार वाड़ा को बंद कर दिया जाता है। यह नियम सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के सम्मान में भी है जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं। 1928 में लगी आग ने किले की भव्यता को राख में बदल दिया। लकड़ी के महल जल गए, लेकिन लोगों का कहना है कि आग उस डर को नहीं जला पाई जो दीवारों में बस चुका था। आज शनिवार वाड़ा सिर्फ पत्थरों का ढांचा है, लेकिन हर टूटी दीवार, हर खामोश कोना उस कहानी का गवाह है जिसे समय ने दबाने की कोशिश की पर मिटा नहीं पाया। कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ कल्पना है, लेकिन सवाल यह है, अगर ऐसा है तो इतने सालों से एक जैसी कहानी क्यों सुनाई जाती है? क्या हर पीढ़ी एक ही भ्रम देख रही है? तो अगली बार जब आप पुणे जाएं और शाम ढलते वक्त शनिवार वाड़ा के सामने खड़े हों, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह सिर्फ एक खंडहर है या अब भी कोई यहां मदद के लिए पुकार रहा है?